नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और समय हो चुका है प्रदेश के मुद्दे का। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को सदन परिसर में ऐसा नजारा जिसने हर किसी को चौंका दिया है। किसानों की बदहाली और खाद की कमी जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान खींचने के लिए कांग्रेस विधायक बंदर का मास्क पहनकर पहुंचे हैं। हाथ में पोस्टर, चेहरे पर मास्क और गुस्से के साथ किया गया यह अनोखा विरोध पूरे सत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर भाजपा तंज कस रही है। आज कांग्रेस के प्रदर्शन पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले सुनेंगे कि कौन क्या कहता है। कांग्रेस विधायक का अनोखा प्रदर्शन, बंदर मास्क लगाकर पहुंचे विधायक, किसानों के मुद्दे पर हंगामा, खाद कमी पर तीखा विरोध, सदन में जोरदार राजनीतिक टकराव, कांग्रेस विधायकों का वॉकआउट, मुआवजे पर विपक्ष का आक्रमण, बीजेपी ने किया करारा पलटवार, विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान, बीजेपी बोली कांग्रेस कर रही नौटंकी, सदन में बढ़ा सियासी तनाव, राहुल गांधी को लेकर हंगामा, कांग्रेस की रणनीति पर सवाल, विधानसभा की गरिमा पर विवाद। सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायकों ने किसानों के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं वॉकआउट कर सदन के बाहर आने के बाद परिसर में हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों ने कहा, किसानों को जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। मंत्री गलत जानकारी दे रहे हैं। जो घोषणाएं किसानों को लेकर की गई वो पूरी नहीं की गई। ऐसे में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। देखिए, किसानों को जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो उनकी फसल खराब हो गई है मुआवजा मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। जो मंत्री लोग गलत बयान विधानसभा में दे रहे हैं, हमारा इस चीज पर आपत्ति लेने के बाद भी इसका कोई निराकरण नहीं करा गया। आज बाबू जंडेल जी का सवाल भी था इस परिप्रेक्ष्य में, और उन्होंने साफ कहा कि जो घोषणा करी गई थी मुख्यमंत्री जी द्वारा, मुरैना में करी गई थी, श्योपुर में करी गई थी, आज तक उन किसानों को किसी तरह का मदद नहीं मिली है। और आज सीएम साहब ने भी इस पर बयान दिया, पर वो बिल्कुल भी झूठा बयान दिया गया था, किसी भी तरह से उसमें तथ्य नहीं थे। ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी सरकार में इतना था, हमारी सरकार। इतने साल से सरकार किसकी है मध्य प्रदेश में? उनकी सरकार है, तो उनकी जवाबदारी बनती है कि उनको मुआवजा देना चाहिए। इनके मंत्री कह रहे कि अभी हमने नहीं दी, वो मुख्यमंत्री जी के खातों में डल गई, तो ये झूठी बात करते, न किसानों को कर्ज माफ कर पाए, न किसानों को समर्थन मूल्य दे पाए, न किसानों को राहत राशि दे पा रहे। ये किसानों पर, जैसे आज हमने के सरकार को बंदर के रूप में बनाया, ये किसानों पर उस तरह चला रही है सरकार, किसानों को न्याय नहीं देना चाहती। किसानों की मुआवजा राशि को लेकर कांग्रेस के सदन से वॉकआउट करने पर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, बीजेपी सरकार तो कांग्रेस के शासनकाल से भी अधिक मुआवजा दे रही है, कांग्रेस केवल चिल्ला चोट करती है। वहीं कांग्रेस विधायकों के बंदर बनकर विरोध करने पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भी पलटवार किया और कहा, कांग्रेस विधायक नौटंकी कंपनी में दाखिल हो जाए। बच्चों के एग्जाम के बाद छुट्टी होने वाली है, गांव-गांव में नौटंकी कंपनी अच्छी चलेगी। विधानसभा में आकर नौटंकी करना और विधानसभा की गरिमा को तार-तार करना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। कैबिनेट मंत्री सारंग ने कहा, जब दिल्ली में उनके नेता राहुल गांधी में ही राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, तो नीचे के विधायकों से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। मध्य प्रदेश विधानसभा की गरिमापूर्ण परंपरा रही है। कांग्रेस विधायक विधानसभा के मंच पर आकर अपनी बात करे। मैं कांग्रेस विधायक दल के सभी विधायकों को निवेदन करूंगा और बिना पैसे का सुझाव भी दूंगा कि वो जाएं और नौटंकी कंपनी में दाखिल हो जाएं। अभी 1-2 महीने बाद छुट्टी होने वाली है, बच्चों के एग्जाम के बाद गांव-गांव में नौटंकी कंपनी चलेंगी, उसमें जाएं तो उनको अच्छा रोजगार भी मिल जाएगा। विधानसभा में आकर नौटंकी करना, स्वांग रचाना, विधानसभा की गरिमा को तार-तार करना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। सदन में जानकारी दी कि कांग्रेस के समय कितना मुआवजा मिलता था और हम कितना देते हैं। कांग्रेस के समय सैकड़ों में पैसा मिलता था, हम लाखों में दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री स्वयं दौरे पे गए थे, मुख्यमंत्री ने स्वयं घोषणा की और क्लिप से पैसा भी डाल दिया, संपूर्ण पैसा दे दिया वहां। ऐसे हमारे पूरे मध्य प्रदेश में 200 करोड़ और 68 लाख रुपए दिया है। 350 हमने राहत राशि का बजट रखा था, पैसा दिया है, दवाई का इंतजाम किया, उनके शिविर का इंतजाम किया, भोजन का इंतजाम किया, वो तत्काल पैसा पहुंच गया। और अब उनको करना था और
अब बताइए केले का पहले कितना 20,000 रुपये मिलता था, 50,000 रुपये मिलता था 1 हेक्टेयर पे, हमने 4 लाख कर 2 लाख कर दी। कांग्रेस का सदन से वॉकआउट, बंदर मास्क वाला अनोखा प्रदर्शन और किसानों के मुद्दे पर लगातार बढ़ता टकराव। शीतकालीन सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। कांग्रेस का आरोप, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा। सरकार का दावा, कांग्रेस केवल राजनीतिक नौटंकी कर रही है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में किसान फिर वहीं खड़ा है, समस्याओं के घेरे में। अब सवाल यही है कि विधानसभा के इस शोर शराबे में किसान की वास्तविक दिक्कतों पर कब ठोस कदम उठ पाएंगे। फिलहाल सत्र की गरिमा बढ़ चुकी है और राजनीतिक तापमान आगे और चढ़ने के आसार हैं। डेस्क रिपोर्ट भोपाल। जैसा कि आपने अभी देखा कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा सत्र को लेकर सियासत हो रही है, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता मिलन भार्गव जी और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विनोद शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार आदित्य नारायण उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए डिबेट की शुरुआत करेंगे भाजपा से। मिलन जी, जिस तरीके से यहाँ पर विधानसभा सत्र को लेकर सियासत की जा रही है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि विधानसभा सत्र आयोजित क्यों की जाती है, इसका मोटिव क्या है? देखिए, लोकतंत्र में भी स्वस्थ परंपरा रही है, क्योंकि चूंकि जनता के अभिमतों से सरकार बनती है, लोकतांत्रिक एक व्यवस्था है, उसमें पक्ष विपक्ष दोनों को रख कर, चूंकि जनता अपना अभिमत देती है, किसी के पक्ष में ज्यादा जब सीटें आ जाती हैं किसी सत्ता राजनीतिक दल की, तो उसकी सरकार बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसको कम वोट मिले उसकी बात, उसकी आवाज को बंद कर दिया जाए या उसको सुना ना जाए। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसका एक बड़ा स्वरूप है और एक सुंदर स्वरूप है, जिसमें पक्ष और विपक्ष मिलकर प्रदेश और देश की राजनीति को गति में अपने आप को शामिल करके सवाल भी करते हैं और जवाब भी दिए जाते हैं। तो इस परंपरा का हमारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है विश्व में सुप्रसिद्ध है, क्योंकि बड़ी सुंदर व्यवस्था है और जिस प्रकार से इस व्यवस्था का लाभ विपक्ष को मिलना चाहिए वो विपक्ष को लेना भी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार की राजनीति आज देश में हो रही, प्रदेश में हो रही है, ये गलत दिशा में जा रही है। ये सिर्फ सुर्खियों को बटोरने वाली है, नाटक नौटंकी से जुड़ी है। इसमें ना ही जनता का कोई हित है और किसानों जैसे गंभीर मुद्दे पर, चूंकि किसान हमारे देश की शान है, जान है। आज कृषि आधारित देश में किसानों को लेकर जो गंभीरता पूर्वक चर्चा की जानी चाहिए, उसमें किस प्रकार की नौटंकी हो रही है। बिल्कुल, देश में हमारा विपक्ष बंदर बनकर आ रहा है। जी, हमारा सवाल भी इसीलिए था आज, क्योंकि यहाँ पर सदन में चर्चा कम, हंगामा और खर्च ज्यादा किया जा रहा है। देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि विपक्ष अपने आप को विधायक न समझकर बंदर समझ रहा है, उस तरह लेकर आ रहा है। तो ये बताता है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते आपकी नैतिक और सैद्धांतिक जिम्मेदारी थी कि आप उसके भूमिका का स्वच्छ निर्वहन करें। लेकिन आप देखिए, मध्य प्रदेश में बंदर बनकर आ रहे हैं, केंद्र में उनके नेता जो सांसद बन के पहुंचे हैं वो कुत्ता बनकर पहुंच रहे हैं और आक्षेप लगा रहे हैं। तो कहीं कुत्ता कहीं बंदर। और राहुल गांधी जब इनकी क्लास लेने मध्य प्रदेश आते हैं तो घोड़ों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नेताओं की तुलना करते हैं। कोई लंगड़ा घोड़ा, कोई बाराती घोड़ा, अलग अलग प्रकार के घोड़ों की संज्ञा देके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपमानित करा। तो ये जानवर वाली जो प्रवृत्ति, पशु वाली प्रवृत्ति जो होती जा रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नहीं होनी चाहिए। ये हास्यास्पद का स्थल नहीं है। यहाँ गंभीरता का परिचय देके सदन में चर्चा में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही सवाल मेरा विपक्ष से भी है। विनोद जी, ये सदन में जो ये चर्चा की जाती है, ये क्यों की जाती है? आपकी नजर में इसकी क्या आवश्यकता है, इस आयोजन की? आपको नमस्कार, आपको दर्शकों को नमस्कार और आपके विद्यार्थियों को मेरा बहुत नमस्कार जी। विधानसभा हो या लोकसभा, ये लोकतंत्र का मंदिर है और हम लोकतंत्र की परंपरा का जिस प्रकार से निर्वहन करने की बात करते हैं, और आज ये परंपरा जो भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें रही है उसको खत्म करने की पूरी कोशिश और साजिश की जा रही जी। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं किसी की बात कर रहा हूँ। आप देख रहा होगा कि हमारे सागर जिला की विधायक है, वो भाजपा ज्वाइन कर लेती है मोदी जी के कारण, मोदी जी की रैली में। और अभी सागर की सांसद सीता वानखेड़े जी ने उनके लिए कहा कि मोदी भाजपा ज्वाइन करें। इसके अलावा भी नरेंद्र सिंह तोमर जैसे जिम्मेदार व्यक्ति विधानसभा अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रहे हैं, उन्होंने भी आज तक इसका फैसला नहीं किया कि क्या है। तो जब हम शुरुआत से ही हमारे मन के अंदर ही कपट चल रहा हो, जब हम पहले भी
हम ये करें कि 4 दिन की सदन ही चलेगा, सिर्फ खाना पूर्ति होगी, बजट का पास हो जाएगा, एक दिखावा हो। जब बात हो रही है, जब बात होती है कि हम इसको लाइव कर दें, जिस प्रकार से लोकसभा लाइव है, जनता को पूरा देखने की अंदर क्या है। जिस मुद्दे की आज आप बात कर रही हैं, उस मुद्दे को अंदर किसानों को मुआवजा की बहस चल रही थी, किसान को कैसे मुआवजा दे। आपको याद होगा परसों, जी को याद होगा परसों गुना जिले के किसी नदी के विधायक ने सदन में कहा कि मध्य प्रदेश की बात करी जनता, हमारे गुना के जिले में भी मुआवजा किसानों को नहीं मिला है, वहाँ एक रुपया। ये बीजेपी के विधायक ने कहा। और अब यहाँ पे झूठ बोला जा रहा है कि करोड़ों रुपए मुआवजा दे दिए, ये कर दी, वो कर दी। तो जो झूठ बोलने की परंपरा है, उसको आप सदन के अंदर भी आप बता बोल रहे हो, उसको यदि विपक्ष का विधायक है तो प्रदेश की जनता के सामने ये क्यों न ले जाए कि समस्याओं के जी शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि सदन में समस्याओं के निराकरण के लिए सदन किया जाता है सत्र, लेकिन यहाँ पर तो आप बाहर बंदर बनकर बैठे हैं, अंदर कौन है फिर? जब अंदर आप शायद अंदर नहीं हो, आपका कोई साथी अंदर रहा होगा, बाहर दिखा होगा, वहाँ पे टीवी लगी होती है, तो जब अंदर आप झूठ बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि कुछ बोल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, और जिस प्रकार को कुत्ते मिलने की बात कही, तो मैं इसमें बोलूंगा कि आप बीजेपी का एक विधायक है जो बिहार का, उन्होंने पूरे देश के लिए बोला कि महिलाएं संतुष्टि के लिए कुत्तों के साथ सोती है। ये बीजेपी के विधायक ने बोला, ये शब्द बोला है, तो उसके लिए प्रेम कुमार या क्या नाम उसका, और बनारस में शालिनी यादव जी मोदी जी के अत्यंत करीबी है, उनके यहाँ जो छापा पड़ा और जो वहाँ हुआ है, तो वो सब सारी चीजें जो रामेश्वर शर्मा बोलते हैं उनको सलाह देंगे। क्या मोदी जी ने सांसदों को सलाह दिया था क्या? शर्मा जी इसका जवाब लेंगे इसका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी उपाध्याय जी, ये जो विधानसभा सत्र आयोजित किया जाता है उसका एक दिन का खर्च कितना होता है, और अगर हंगामा हो जाए तो फिर उसमें पैसे की बर्बादी कितनी होती है? उपाध्याय जी, आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी जी। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, ये निश्चित तौर पर बड़े अफसोस की बात है जी, पूरे प्रदेश की जनता जो है वो अपने जो अपनी बात जो है सरकार तक के माध्यम से पहुंचा है। जो है जब तक नहीं करता है, प्रतिक्रिया करने का अधिकार सभी को है, विधायकों को भी है, सभी पार्टियों को है, लेकिन जब चलता है तो वही रहता है, सरकार को आपकी बात सुनना पड़ती है और उसका जवाब भी देना पड़ता है। इसलिए जवाब जो है प्रत्यक्ष ना हो तो लिखित में तो देना ही पड़ेगा आराम से। हालांकि यदि बात सही है तो 1500 से ज्यादा यदि प्रश्न जो है आए तो 4 दिन में उसका जवाब नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल वो बिल्कुल कठिन है, लेकिन सिर्फ 4 दिन की अवधि मिली है उसको आप जवाब उठाना चाहिए, तो गंभीरता से उठाना चाहिए। यदि उसको हम पानी की बहस कर देंगे तो ये दोनों ही पक्षों के लिए जो है अफसोस की बात है, और सबसे ज्यादा अफसोस तो जनता को होता है। जहाँ तक जो है ये किसानों से संबंधित मुद्दा है, दरअसल इसमें से ज्यादातर मुद्दा जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है। देखें कि बहुत सारे प्रदेशों में केंद्र सरकार खरीदी करती है, जबकि मध्य प्रदेश में जो है आपूर्ति निगम और विपणन संघ वगैरह के द्वारा जो है खरीदी किया जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि मध्य प्रदेश सरकार तो खरीदी कर लेती है, पर जितना पैसे केंद्र सरकार से आता ही नहीं, हमेशा कर्ज लेना पड़ता है। बिल्कुल। उपाध्याय जी, ये इस तरीके से सदन के बाहर जिस तरीके से हंगामा किया जा रहा है, क्या इससे समस्याओं का निराकरण हो जाएगा? की हालत में नहीं हो सकता इस तरीके से बल्कि देखा जाए तो सत्ता पक्ष से बाद में लेगा, अपने प्रस्तावों को पारित करा लेगी, बहुमत है, लेकिन लोगों की आवाज खाने के लिए जिम्मेदारी है जी, वो अपने नहीं निभा पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मिलन जी, यहाँ पर आरोप ये लग रहा है कि किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यहाँ पर किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जिसका वो प्रमाण भी मांग रहे हैं।
देखिए, दुर्भाग्य से जिनको हम समझाना चाह रहे हैं वो समझना नहीं चाहेंगे और ना ही उनको समझना है, क्योंकि उनकी राजनीति प्रदेश में भ्रमित करने वाली, भ्रम और झूठ बोलने वाली आधारित है। जी देखिए, जहां तक मुआवजे की बात है, चाहे फसलों को अतिवृष्टि और संक्रमण से हुए नुकसान पर सरकार ने फसलों को मंडियों से पहुंचने से पहले 650 करोड़ रुपए लगभग 8 लाख से ऊपर किसानों के खातों में वितरित कर दिए, पहुंचा दिए। तो ये हमारी संकल्पबद्धता को प्रदर्शित करता है। दूसरी बात, आज जो भावांतर जैसी योजना चल रही है, उस योजना का सिंगल क्लिक से 432 करोड़ रुपए खातों में पहुंच जाना, ये बताता है और ये प्रदेश के किसानों को कहीं ना कहीं विश्वास दिलाता है कि हर संभव प्रयास करके सरकार उनके साथ कदमताल कर रही है। उनके सम्मान, उनके मान में, उनके आर्थिक नुकसान में सरकार भरपाई करके उनके साथ खड़ी है। तो मध्य प्रदेश का किसान तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार 2 दशकों से ऊपर है। अब जिनके साथ ना मध्य प्रदेश का किसान है, ना गरीब है, ना युवा है, ना महिला है, वे इस प्रकार की राजनीति, ओछी राजनीति कर कभी बंदर बन रहे हैं, कभी कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आपको जनप्रतिनिधि जनता ने चुना है, तो उसके रूप में, विपक्ष के रूप में जो एक सार्थक और एक सारगर्भित चर्चा विधानसभा में, चूंकि कभी झूठ बोला नहीं जा सकता, क्योंकि पूरी की पूरी कार्यवाही जो है वे रिकॉर्डेड होती है, लिखित होती है, चाहे प्रश्न हो चाहे उत्तर हो, हर चीज लिखित होती है, जिसको चैलेंज किया जा सकता है और जिसको यदि गलत जानकारी दी तो उस पर विधानसभा उसको लेकर कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल। भार्गव जी, क्या लोकतंत्र इसकी अनुमति देता है? देखिए, लोकतंत्र में तो अनुमति, देखिए बहुत सारी चीजें, अभिव्यक्ति की आजादी में ये इस प्रकार की ओछी राजनीति जरूर कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन इससे कुछ इनको हासिल नहीं हो रहा है। यदि हासिल होता तो विपक्ष की इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बार जनता ने इनके भ्रम को सही मानकर 2018 के चुनाव में अभिमत दिया और फिर आपने देखा कमलनाथ जी के नेतृत्व में 1.5 साल की सरकार ने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया था। सारे विकास की योजनाओं को, विकास की कार्यों को रोक कर सिर्फ आईफा अवार्ड कर रहे थे कमलनाथ जी। फिर उसके बाद फिर पुनः चुनाव हुआ और उपचुनाव में अभिमत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी चौथी बार सरकार बनाती है और जनता की सेवा में लगातार हम 2023 में भी गए। इन्होंने खूब भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन जवाब ले लेते शर्मा जी से। जाल में आई। जी शर्मा जी, यहाँ पर भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है और एक छोटा सवाल ये भी है कि आखिर बंदर लीला से क्या हासिल होगा? शर्मा जी, आवाज आ रही? जी, सत्ता में बैठे ठीक है, अच्छी बात है, दोनों जनता सुनते नहीं है, आपसे जनता अच्छे से सुने। हम आप कह रहे हो, हमने मुआवजा बांट दिया। मैं रीवा से आता हूँ, हमारे यहाँ तो अतिवृष्टि हुई, सर्वे भी हुआ और मुआवजा आज तक किसी किसान को, मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल में, किसी किसान को भाजपा का आपसे जुड़ा होगा, मैं जुड़ा होगा ना मेरा, ये पता नहीं कागज आप क्या क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जब 750 किसान शहीद हुए थे पूर्व वार्डर में, जब मोदी जी 3 कानून लाए थे, तो वही जनता के प्रदर्शन और किसानों के प्रदर्शन के 750 किसानों के शहीदों के बाद मोदी जी एक चुपके से आते हैं 8 बजे और बोलते हैं जनता को। शर्मा जी मैं अपने कानून वापिस देता हूँ। तो आप शर्मा जी, आपकी बात हम तक पहुंच नहीं पा रही है। जी मिलन जी, जिस तरीके से आप पर लगातार यहाँ पर आरोप लगा रही है विपक्ष, आप पर क्या कहेंगे? अभी आपने शर्मा जी की बात सुनी। देखिए शर्मा जी, मैं क्या कह रहा हूँ, शर्मा जी अपने नेतृत्व के पद चिन्हों पर चल रहे हैं जी। उनकी अपनी मजबूरी है कि झूठ को किस प्रकार से विस्तार देकर भ्रमित करने का काम वे करें, वही डिबेट में कर रहे हैं जो उनके नेता विपक्ष के रूप में सदन में करना चाहिए, सदन के बाहर कर रहे हैं। तो मैं तो लगातार कह रहा हूं कि हम कितना ही जवाब दे दें, हम कितना ही सच्चाई दिखा दें, जिनको स्वीकार नहीं करना उनको स्वीकार नहीं करना, लेकिन जिनके द्वारा, जिनके लिए हम चुनकर आए हैं, इस सत्ता को पाकर, हम सेवा का अवसर पाकर जनता की लगातार सेवा कर रहे हैं और जनता संतुष्ट है। अब इनका नेतृत्व जब कार्यकर्ताओं को जानवर से तुलना कर देता हो, तो वो इसी प्रकार की भूमिका निर्वहन करके बंदर बनकर घूमेंगे और बंदर का काम उछल कूद करना होता है, वे उछल कूद करेंगे, हासिल कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शर्मा जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, बात पूरी कीजिए।
मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये 750 किसान शहीद हुए कुल्लू बॉर्डर में, आपको याद होगा कि मोदी जी ने बोला कि जनता के काले कानून, जो 3 काले कानून को हम समझाने में विफल है, अब हम इसको वापस करते हैं। वही क्या ये जो 750 किसान शहीद हुए थे, तो क्या वो ड्रामा कर रही थी, क्या वो नाटक कर रही थी? अब आपको मैं बताऊं कि 74,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा यूपीए सरकार ने माफ किया, किसानों को जिसने जो किया और आज जो पतियों के साथ जो कर रहे हैं जी ये देश और प्रदेश की जनता और किसान दोनों देश है। अब मिलन जैसे भाई हमारे उसका किस प्रकार से रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, अच्छी बात है। अब जनता और किसान देखिए, या तो साफ साफ कहता हूँ जनता पिछले के लिए सुधार भी करते हैं, क्यों नहीं हम विधान कराकर पूरी तरह से लाइव कर देते करते हैं कि आपकी सच्चाई को जनता बिल्कुल देख लेगी कि किस प्रकार से आप अपने जो बोलते हैं लोग कि सदन में पद होता है, सदन में सब ये होता है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है, जानकारी मंगाई जा रही है। आज तो मैं बताऊँ आपके चैनल में 1 लाख से ज्यादा लोगों का एक पेंडिंग पड़े हैं और सरकार परमिशन भी दे रही चावल पेश करने के लिए, चाहे तो लेकर क्यों ना है। जो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सरकार परमिशन भी दे रही है। ये लोकायुक्त के अधिकारी परमिशन सरकार से मांगते रहे और ये परमिशन नहीं दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार जिस प्रकार से लिप्त है और भ्रष्टाचारियों की प्रकार से बचाना है ना, तो आपको मैं बताऊं कि ये तो पर्ची वाले मुख्यमंत्री जो बने हैं उनके वास्तव में वहां पे लग गया है, तो संभाल नहीं रहा, कई मंत्री बने हैं। अरे भैया जी, वोट में डरे जा रहे हो, उस वोट से उतर क्यों नहीं जाते? बिल्कुल बिल्कुल जवाब लेंगे शर्मा जी, इसका भी जवाब लेंगे। उपाध्याय जी, क्या विपक्ष का तरीका सही था या मुद्दा सही था? दोनों में से क्या सही था? विपक्ष की मंशा सही हो सकती है, लेकिन तरीका तो कोई भी सही नहीं कह सकता। बिल्कुल बिल्कुल सदन के बीच में यदि बाहर प्रदर्शन कोई करता है, सदन के सामने है, तो अपनी बात रखने के लिए सदन से अच्छे कोई मंच नहीं हो सकता और मध्य प्रदेश का सर्वोच्च मंच है, लेकिन आप जो है उसका लाभ नहीं ले सकते हो। तौर पर ये आपको उसकी बातें जो है आपकी जो देखती है सदन देखती है, और यदि सदन पक्ष को अपनी बात रखने में सत्ता पक्ष जो है आप इस तरीके से बदलाव डालने की कोशिश करता है, तो ये सही नहीं। उनको मौका देना पड़ेगा, आपको उनको मौका देना पड़ेगा बात रखने की, और मौका तब मिलेगा जब सच्ची होना चाहिए ताकि सब अपनी बात रख सकें। कम अवधि है, लेकिन उसमें भी आपका नेता आपसे कहा है, तो अफसोस की बात। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भार्गव जी, जिस तरीके से यहाँ पर किसानों की समस्याएं बढ़ रही हैं लगातार, जिसको लेकर विपक्ष भी हंगामा करते नजर आ रहा है, तो प्रणाली में खामी कहाँ है? देखिए कल्पना जी, पूरी चर्चा होगी और चर्चा के सार पे यदि हम आ जाए तो ये चर्चा सार्थक होगी, क्योंकि जो आरोप और प्रत्यारोप किसानों को ढाल बना के लगाए जा रहे वो यदि वाकई होते तो मध्य प्रदेश में हम 5वीं बार नहीं चुने जाते। देखिए समस्याएं हैं, समाधान सरकार लगातार करती है हर संभव, चाहे वो अतिवृष्टि को लेकर हो या एमएसपी को लेकर हो या किसानों की मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर हो। जो लोग आरोप लगा रहे हैं ना, वो किसानों को बिजली देते थे, ना सड़क देते थे, ना मुआवजा देते थे, ना उनकी व्यवस्था करते थे। किसान दशकों तक बेहाल रहा, चूंकि कृषि आधारित उन्नति और आर्थिक स्थिति हमारे देश की प्रदेश की है, तो उसको लगातार हमने, चाहे वो सिंचित को लेकर हो, बिजली लेकर हो या उनके फसलों को मंडियों तक पहुंचाने और उचित मूल्य दिलाने तक की बात हो, इस सब पे सरकार ने बहुत सार्थक पहल करते हुए योजनाओं के माध्यम से और अपनी प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से हर संभव मदद पहुंचाई है और लाभान्वित किया है। तो मध्य प्रदेश का किसान तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथ डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार प्रयास कर अगला जो वर्ष 2026 महीना वाला है वो कृषि आधारित होने वाला है, कृषि को समर्पित होने वाला है। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने दाव रख ले, लेकिन अब वो देखने वाली बात होगी कि किसानों का निस्तारण होता है या नहीं हो पाता है समस्या का। फिलहाल के लिए आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
कांग्रेस का सदन से वॉकआउट, बंदर मास्क वाला अनोखा प्रदर्शन और किसानों के मुद्दे पर लगातार बढ़ता टकराव। शीतकालीन सत्र का चौथे दिन भी हंगामेदार रहा। कांग्रेस का आरोप, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा। सरकार का दावा कि कांग्रेस केवल राजनीतिक नौटंकी कर रही है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में किसान फिर वहीं खड़े हैं और समस्याओं के घेरे में हैं। अब सवाल यही है कि विधानसभा के इस शोर शराबे के किसानों की वास्तविक दिक्कतों पर कब ठोस कदम उठा पाएंगे। फिलहाल सत्र की गर्मी बढ़ चुकी है और राजनीतिक तापमान आगे और चढ़ने के आसार है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।